अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की लेबर वेलफेयर की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसे हम बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। According to Edwin B. Flippo, collective bargaining is a process in which representatives of two groups meets and attempts to negotiate an agreement that specifies the nature of future relationship between the two. एडविन बी फ्लिपो ये कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसके अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं दो ग्रुप जो मिलते हैं आपस में और नेगोशिएट करते हैं, किसी भी एग्रीमेंट पे आते हैं ताकि उनकी जो फ्यूचर रिलेशनशिप है वो बनी रहे। अकॉर्डिंग टू फ्रेड विटने कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मीन्स ऑफ जॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके साथ साथ आपकी किताबों में बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है। ये फ्रेड विटले की डेफिनेशन हिंदी में अगर मैं पढ़ूँ तो वो ये कहते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी सेवा की शर्तों के संयुक्त निर्धारण का एक साधन माना जाता है। सामूहिक सौदेबाजी इसलिए करी जाती है कि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मैनेजमेंट को हो चाहे वो वर्कर्स को हो, तो उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल सके। आपस में बैठकर उस प्रॉब्लम के लिए बार्गेनिंग करी जाती है, सौदेबाजी करी जाती है, कुछ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट उसके लिए साइन करे जाते हैं ताकि जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम में कोई बाधा ना पहुँचे। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर की, तो उसके अंदर पहला आता है ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सामूहिक प्रक्रिया, क्योंकि ये अकेले बैठकर नहीं करी जा सकती है। सेकंड आता है द्विपक्षीय प्रक्रिया, जिसके अंदर इट्स अ टू वे प्रोसेस, जिसके अंदर हमें दो पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बहुपदीय प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें लेने पड़ते हैं, जो मांग पत्र देने से प्रारंभ होता है और लास्ट में समझौता करने पर एंड होती है, तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो निरंतर चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इट इज़ अ सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस, एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है। उसके साथ साथ ये एक लोचशील प्रक्रिया मानी जाती है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी माना जाता है। फिर इसको एक डायनामिक प्रोसेस भी कहते हैं, गतिशील प्रक्रिया है। इसमें नई नई समस्याएं आती रहती है, समाधान होता रहता है और वह सदैव चलती रहती है। इसके अंदर अनेक गतिविधियों की प्रक्रिया मानी जाती है, इट्स प्रोसेस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। साथ साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू कार्यदशाएं एवं सेवा की जो शर्तें होती है उसका भी निर्धारण किया जाता है। यह एक पक्षीय कार्यवाही पर रोक लगाने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके साथ साथ औद्योगिक प्रजातंत्र एवं प्रशासन का स्वरूप रहता है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट। उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो प्रतिकूल हितों के समन्वय की एक प्रक्रिया मानी जाती है। सामूहिक सौदेबाजी दो असमान व परस्पर प्रतिकूल हित रखने वाले पक्षकारों के बीच एक समन्वय करने का प्रोसेस माना जाता है। श्रम सौदेबाजी एवं व्यावसायिक सौदेबाजी में अंतर होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट। और राजनीतिक संस्था मानी जाती है जिसमें हम समाज के अंदर परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है, शांति बनाए रखने की प्रक्रिया है, औद्योगिक न्यायशास्त्र की एक प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ। पहला हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। जो सामूहिक सौदेबाजी दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तथा तकनीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा दो परस्पर विरोधी ताकतों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके साथ सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर इट इज़ अ पीस ट्रीटी। यह एक शांति संधि है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों पक्षों के बीच में एक शांति संधि स्थापित करी जाती है। औद्योगिक न्यायशास्त्र की प्रणाली है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस।
अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके द्वारा उचित रूप से मजदूरी व वेतन का निर्धारण करा जाता है। कार्य के घंटे कितने रहेंगे, एम्प्लॉयज़ को शोषण से बचाना है। सेवायोजक के द्वारा कार्य की दशाएं उनको अच्छी उपलब्ध करवाना, श्रम संघ को मान्यता दिलाना, औद्योगिक शांति बनाए रखना, औद्योगिक प्रजातंत्र का अधिकार प्रदान करना, मनोरंजन, आवास, आराम की व्यवस्था करना, पदोन्नति का अवसर देना, किसी भी अगर कोई शिकायत है तो उसका शीघ्र निपटारा करना, एक पक्षीय निर्णयों को रोकना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, मनोबल बढ़ाना, जीवन स्तर को बढ़ाना, अन्य प्रत्येक ऐसा कार्य करना जिससे श्रमिक की सेवा की शर्तें एवं कार्य की दशाओं में सुधार हो। फिर अगर हम देखें इसकी नीड, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज क्या रहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की, क्यों इसे ऑर्गेनाइजेशन इसके फेवर में जाती है कि ऐसा करना चाहिए, तो हम देखते हैं इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। पहला हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। अच्छी कार्य दशाएं मिलती हैं उनको, वर्क प्लेस के ऊपर अच्छा वेतन मिलता है, कार्य के घंटों में कमी रहती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, प्रबंधकों का एक पक्षीय कार्रवाई पर रोक होती है, भेदभाव एवं पक्षपात पर रोक होती है, अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है, विवादों का सहज हल होता है और सुदृढ़ श्रम संघों का विकास किया जाता है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो प्रबंधकों की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से उद्योग में शांति रहती है, कोई हड़ताल तालाबंदी ऐसे नहीं होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, कर्मचारियों का सहयोग मिलता है, समस्या का स्थायी हल मिलता है, पदोन्नति दवानीति आदि के मामले शीघ्र निश्चित कर दिए जाते हैं और औद्योगिक प्रजातंत्र पाया जाता है। अगर हम बात करें नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो औद्योगिक शांति रहती है, कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहती है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय योजना के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं, औद्योगिक विकास में गति आती है और श्रम संनियम जो है वो बना दिए गए हैं जिसके द्वारा समय, श्रम, धन के ऊपर जो अपव्यय नहीं करना पड़ता है और देश में औद्योगिक रुग्णता की समस्या जो है उसका समाधान खोजा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सामूहिक सौदेबाजी किसे कहते हैं, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक्सप्लेन द नीड, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बनते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी पूरा थोड़ी हुआ टॉपिक।